ऑलराइट। एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। तो थंबनेल देख लिया, आप डिस्क्लेमर भी देख लेना। तो ये एपिसोड नंबर हमारा 3 है, जिसमें हमने एनआईटी सीरीज लॉन्च किया है, आईटैप एनआईटी सीरीज। ये एपिसोड नंबर 3 है, जिसमें हम कैलकट के ऊपर बात करेंगे, एनआईटी कैलकट। ठीक है। और यहाँ पे आईटैप का कोर्स बीएससी बीएड का मिलता है। ठीक है। और सेकेंडरी स्टेज में मिलता है, आपको पता होना चाहिए ये बात। इस वीडियो में क्या क्या बात करेंगे, तो साइंस मेजर है आपका, साइंस स्ट्रीम से हो तो आपकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है। इस वीडियो में एलिजिबिलिटी के ऊपर बात करेंगे, और फीस, जो भी फीस स्ट्रक्चर है, जो भी कितना खर्चा आने वाला है 4 साल का, और सिलेक्शन के बाद क्या सीट मैट्रिक्स किस तरीके से है, 50 सीट है यहाँ पे, तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी देखेंगे हम इस वीडियो में। तो देखिए, अगर आप किसी भी आईआईटी को टारगेट कर रहे हो और उसका फीस जानना चाहते हो, तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। आई बटन पे दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ रहा होगा आई बटन पे, यहाँ पे। ठीक है। तो अब हम आपको पहले ये बता देना चाहते हैं कि हमने प्लेलिस्ट में दो प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। पहला प्लेलिस्ट था हमारा आईआईटी सीरीज, जिसमें हमने सारे आईआईटी को कवर कर लिया था, जिसमें जितने भी आईआईटी जो आईटेप का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आईटीईपी का, उसका हमने एलिजिबिलिटी इस वीडियो में बता रखा है। ठीक है। इस वीडियो मतलब ये प्लेलिस्ट सीरीज बना हुआ है, जिसमें एलिजिबिलिटी को हमने बता रखा है। और ये एनआईटी का है, जिसमें हमने फीस के साथ साथ एलिजिबिलिटी भी कंटिन्यू एक ही वीडियो में बताया है। ठीक है। तो आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, जो मैंने दिखाया आपको। अब हम आज के वीडियो में बात करते हैं एनआईटी कैलकट का। ये एपिसोड नंबर 3 है। ऑलरेडी एपिसोड 1 और 2 रिलीज हो चुका है, आई बटन पे दिख रहा होगा। देखो, हम कोर्स का पहले समरी की बात कर लेते हैं। कोर्स क्या जो यहाँ पे दिया जा रहा है, ये 2026, 27 या 28 जिस भी ईयर वाले हो, सबको, सबके लिए ये काम कर जाएगा। बस इसमें जो 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 चेंजेस होंगे पर्टिकुलर ईयर में, वो मैं आपको बता दूंगा। देखो, कोर्स का नाम जो है, 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है। और ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, जिसे आईटीईपी कहते हो, आईटेप। ठीक है। बीएससी बीएड का डिग्री मिलेगा आपको यहाँ पे। और जो इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहा है, इंस्टीट्यूट का नाम एनआईटी कैलकट है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलकट। ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंडरी स्टेज है कि नहीं, तो यस, ये सेकेंडरी स्टेज ही है। और मेजर जो ऑफर किया जाता है यहाँ पे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये 3 ही ऑफर किए जाते हैं यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए ये बात। और ये नेप 2020 के तहत आया हुआ है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसके तहत। एग्जिट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे मेंशन है इनके वेबसाइट पे कि आप एग्जिट ले सकते हो, लेकिन 3 साल के बाद, जिसमें आपको बीएससी का डिग्री दे दिया जाएगा, जो भी आपने मेजर चूज किया है उसमें। ठीक है। मेजर जो भी आप चूज करो, अब आपको ये चीज पता होना चाहिए। ये समरी था इस कोर्स का। कोर्स के बारे में ये छोटा सा समरी था। अब इसके बारे में एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या पैसे लगेंगे 4 साल में, वो सारी डिटेल में अभी बात करते हैं हम आपसे। तो देखो, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी में आपको ये 3 गेट दिख रहे होंगे। एनसीटी का स्कोर, जो जिस भी ईयर में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, जिस भी ईयर के कैंडिडेट हो, 26 को, 27 को या 28 को, एनसीटी स्कोर उस ईयर का होना चाहिए आपके पास। 60% एग्रीगेट कम से कम 12th में होना चाहिए आपका। और नोमेन सब्जेक्ट जो आपको चूज करना है एनसीटी के एग्जाम में। तो देखो, अगर आप तीनों गेट से पार हो पा रहे हो, जैसे ये लड़का इससे पार करने की कोशिश कर रहा है, और ये आपका शैडो दिख रहा होगा कि जा रहा है। ठीक है। तो ये तीनों गेट जो है, इसको डिटेल में मैं आपको बताता हूँ, गेट क्या कह रहे हैं ये तीनों गेट। तो ये देखो कि यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम जो मैंने बोला, एनसीईटी, अगर 26 में दे रहे हो तो 26 का, 27 में दे रहे हो तो 27 का, आपके पास वैलिड स्कोर होना चाहिए। और 12th जो है आपका, या तो आप पास हो चुके हो या फिर अपियरिंग हो। ठीक है। फर्स्ट टाइम अपियरिंग वाले भी एलिजिबल है, मतलब कि 12th में हो, मतलब कि हो सकता है कि पहले ही आ जाए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। अपियरिंग में भी, यानी कि आपका रिजल्ट ना आया हो बट इसका फॉर्म आ चुका हो, ऐसा भी होता है। तो अपियरिंग या पास दोनों, यानी कि 24, 25 और 26 में से किसी में भी आप 12th में हो, 24 पास कर लिए हो या 25 में पास कर लिया या 26 में हो आप, ठीक है, पास करोगे, तो आप एलिजिबल हो। वहीं अगर 27 की बात करें तो 1 साल बढ़ा देना, 25, 26 और 27 हो जाएगा। ठीक है। 28 की बात करें तो यहाँ पे 28 की बात करेंगे यहाँ पे, तो 26, 27, 28 हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे बस ईयर चेंज कर देना अपने पर्टिकुलर ईयर के बेसिस पे। जैसे ये 26 है तो 24 लिख रखा है। ठीक है। 24 से स्टार्ट है, यानी कि 2 साल का गैप यहाँ पे चलेगा। अब 12th की मार्कशीट का बात कर लेते हैं। तो एग्रीगेट कम से कम 60% एग्रीगेट होना चाहिए। ठीक है। जो ये दरवाजा दिखा रहा था, इसमें 60% एग्रीगेट दिख रहा है ना, ये इसलिए दिखा रहा था। ठीक है। 60% होना चाहिए। रिलैक्सेशन, रिलैक्स्ड, मतलब कि यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है एस सी एस टी और पीडब्ल्यू डी बच्चों को, उनको 55 बोलते हैं, 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 55% एग्रीगेट मार्क्स हैं आपके
आप एलिजिबल हो। सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट की बात करें तो आप एनसीटी का एग्जाम दोगे ना, उसमें डोमेन सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो लेना ही लेना, साथ में साथ आपके 12th में कम से कम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना जरूरी है। ठीक है, बायो है चलेगा, ठीक है, मैथ मैथ वाले ही एलिजिबल है यहाँ पे। ठीक है, इस एनआईटी में मैथ वाले एलिजिबल हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, बायो वाले एलिजिबल नहीं है। लेकिन बायो के साथ आपके पास मैथ है तो आप एलिजिबल हो। और और यही यही तीनों सब्जेक्ट आपके एनसीटी में होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। एनसीटी जिस भी पर्टिकुलर ईयर में आप दे रहे हो, 26 में दे रहे हो तो 26 में ये तीनों सब्जेक्ट आप चूज कर लेना, अब जाके इसका पेपर जरूर देना। जो 7 सब्जेक्ट चूज करने हैं उसमें से 3 सब्जेक्ट होना चाहिए। और टीचिंग एबिलिटी जनरल टेस्ट तो रहता ही रहता है। उसके बाद लैंग्वेज में आप जो चाहो वो चूज कर सकते हो। एनसीटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे ना, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में कॉलेज को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो उसमें चूज कर लेना एनआईटी कलिकट को, जितने भी एनआईटी हो चूज कर लेना, जिसको भी टारगेट कर रहे हो तो उसको चूज कर लेना। कॉलेज को सिलेक्ट करना पड़ता है, जिस भी कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हो वहां पे प्रेफरेंस बनानी पड़ती है, मतलब कि आप चूज करना पड़ता है कि इस एनआईटी को भी मैं चूज कर रहा हूँ, इसको भी टारगेट कर रहा हूँ। ये आपको नहीं आएगा समझ तो मैं जब फॉर्म आ जाएगा तो फॉर्म भर के भी आपको दिखा दूंगा, उस समय भी इस बात का जिक्र कर दूंगा। ठीक है, तो आप उतना टेंशन मत लेना, चैनल से जुड़ जाओ। एज लिमिट की बात कर ले जनरल के लिए। देखिए जनरल में ओबीसी वाले भी जनरल जनरल में वो भी आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो आपके पास जो आपका जन्म है या तो इस डेट का हुआ हो, 1 अक्टूबर 2001, 26 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 26 के अकॉर्डिंग, ठीक है, या फिर इस डेट से बाद हुआ हो, या तो इस डेट का हुआ है इसके बाद, इससे पहले वालों का नहीं चलेगा, बाद वालों का आफ्टर। ठीक है, और ऑफिशियली नोटिफिकेशन का वेट कर सकते हो, उसमें भी यही चीज लिखा आएगा मेरे अकॉर्डिंग। मैंने जो जितना रिसर्च किया उसके बेसिस पे बता रहा हूँ 26 के बच्चों के लिए। वहीं SC ST और इनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है 1996, 1 अक्टूबर 1996। ठीक है, इस डेट का हुआ है, इससे पहले पहले का नहीं चलेगा, बाद का चलेगा। ठीक है, अब एज में आपको डाउट आएगा कि 26 वालों का तो बता दिया आपने, 27 वालों का भी बता दो, अगर 27 में वीडियो देख रहे हो, 2027 में अगर वीडियो देख रहे हो तो जो 2027 में पेपर देने वाले हैं उनके लिए तो देखो 1 साल बढ़ा देना, यहाँ पे 2002 कर देना और ये 1997 कर देना। ठीक है, 1 साल का बढ़ जाएगा बेसिकली। ठीक है, और वहीं 28 में 2 साल बढ़ा देना, 29 में 3 साल बढ़ा देना, आपको एज का फंडा क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो देखो ये तीनों गेट से आप पार हो चुके हो, मतलब ये एनसीटी स्कोर होना चाहिए, पास कर लिया आपने। 60% एग्रीगेट मार्क्स है तो आप पास कर जाओगे 12th में। डोमेन सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना जरूरी है, तभी आप एलिजिबल हो। ये तीनों गेट आप पार कर चुके हो तो आप एनआईटी कैलिकट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो अब एलिजिबल हो चुके हैं, अब आईटेप का कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो। बेसिकली किसी भी एनआईटी में जाना हो, आईआईटी में जाना हो, यही रूल्स रहते हैं मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, ऐसा रूल होता है, साइंस बैकग्राउंड से होने चाहिए। तो देखो आप आईटेप के लिए एलिजिबल हो गए, यानी कि आईटेप का कोर्स कर सकते हो। अब अगर आईटेप का कोर्स आप कर रहे हो तो देखो इस वीडियो को देख लेना, फर्स्ट ईयर में जाने से पहले या फर्स्ट ईयर में जाने के बाद आप ये इस वीडियो को जरूर देख लेना। फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं। ये इसमें क्रेडिट सिस्टम के बारे में बताया, जिसको मैं आई बटन पे अभी यहाँ पे लगा देता हूँ, ये वीडियो आप देख लेना। ठीक है, अब देखो एज में बहुत बच्चों को जो जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको मैं बता देता हूँ सिंपल, कि ये मैंने 25 के बेसिस पे 26 का निकाल के बताया आप लोगों को। 2025 से 26 का जो हमारे पास डेटा था उसके अकॉर्डिंग मैंने 26-27 का बता दिया आप लोगों को, कि 1 अक्टूबर 2001 का आपके पास डेट होना चाहिए जनरल के लिए। ठीक है, ओबीसी का भी यही मान सकते हो। SC ST और PWD का बात करें तो उनका 1 अक्टूबर 1996। अब ये 26-27 वालों को बताया, अब 27-28 का भी होगा, 29-30 का होगा। इसका जिक्र पहले ही कर चुका हूँ, फिर से कर देता हूँ कि आप 1 साल बढ़ा देना यहाँ पे। जितना ईयर यहाँ बढ़ोगे उतना ही इधर भी बढ़ा देना, 2001 में उतना ही ईयर बढ़ा देना, 1996 में भी उतना ही ईयर बढ़ा देना। तो एज का जो भी फंडा होगा, इस प्लेलिस्ट में एज का ही प्रॉब्लम आ रहा था तो उसको मैंने इस इस पीपीटी द्वारा आपको समझा दिया है। ठीक है, कि 1 साल बढ़ा देना, आप समझ गए। ठीक है, और ये मंथ वगैरह ये कॉलेज पे डिपेंड करता है, जैसे ये कॉलेज अक्टूबर के बेसिस पे ले रहा था तो आप अपने कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि अक्टूबर पे ले रहा है, सितंबर पे ले रहा है या फिर अप्रैल पे ले रहा है। ठीक है, वो एज कॉलेज पे डिपेंड करता है, कॉलेज के प्रोसेसर जो आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं यहाँ का। तो आई थिंक ये थोड़ा विजिबल नहीं होगा, यहाँ पे 50 सीटें हैं, किस तरीके से विजिबल है फिर भी मैं दिखा देता हूँ पूरा बड़ा करके। सीट मैट्रिक्स जो कि 26-27 या फिर पर्टिकुलर ईयर की बात करें, यानी कि आने वाले किसी भी ईयर की बात करें तो ऑलमोस्ट 50 सीट ही रहेगा। इन फ्यूचर हो सकता है बढ़े या फिर घटे, हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। देखो 50 सीटें हैं ओपन, यानी कि जनरल वालों के लिए 20 सीटें हैं यहाँ पे। किस तरीके से आप ये देख सकते हो, मैथ में 8 है,
ठीक है, जिसमें से एक जो है पीडब्ल्यूडी के लिए है। वहीं फिजिक्स में 6 सीटें हैं ओपन के लिए, और उसी तरह केमिस्ट्री में 6 सीटें हैं यहाँ पे। तो आप ये ओपन का मैंने बता दिया 20 सीटें, इसी तरह ईडब्ल्यूएस का बांटा गया है, ओबीसी एनसीएल वालों का बांटा गया है, और एससी के लिए बांटा गया है, एसटी के लिए, और टोटल की बात करें तो यहाँ पे ये 50 सीटें आपको दिखता है। आप चाहो तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है, मैं डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि बस बताना था 50 सीटें हैं। आप अपना कैटेगरी में देखना चाहते हो तो पॉज करके आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखो, जितने भी अदर पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, बिल्कुल, मतलब आप एग्जाम देने जाओगे उससे पहले इस बात का ध्यान रखना कि सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरीके से होता है यहाँ पे। तो देखो, आप एग्जाम दे के आ चुके हो या देने जा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। इस पीपीटी में बस मैंने आपको ये बताया है कि बेसिक अलॉटमेंट कैसे होता है। तो ये ऑर्डर ऑफ मेरिट के बेसिस पे होता है, मेरिट बनती है उस बेसिस पे होता है। मेरिट किस बेसिस पे बनेगा? या तो आपका एवरेज परसेंटाइल दिया जाएगा, या फिर एवरेज स्कोर दिया जाएगा, ठीक है। टोटल स्कोर हो सकता है या एवरेज परसेंटाइल हो सकता है। अब देखो, अगले साल ये मोस्ट प्रोबेबली मतलब 26 में नॉर्मलाइज मार्क्स के बेसिस पे हो। हर हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, किसी भी प्लेलिस्ट में देख लेना, नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पे मैं बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि इन्होंने बाद में नॉर्मलाइज स्कोर दिया था, एनसीटी वाले जो हैं, एनटीए, उसने बाद में नॉर्मलाइज स्कोर दिया था। तो फिर ये कॉलेज को चेंज नहीं करना था, कॉलेज ने पहले ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकाल दिया था, उसमें परसेंटाइल के बेसिस पे इसने ले लिया था, ठीक है। तो हो सकता है परसेंटाइल के बेसिस पे फिर से ले, या फिर एवरेज स्कोर के बेसिस पे ले, ठीक है, जो नॉर्मलाइज स्कोर होगा। तो एनसीटी का पर्टिकुलर ईयर, यानी 26 में देख रहे हो तो 26 के लिए, 27 में देख रहे हो तो 27 के लिए, दोबारा ये बात नहीं कहूंगा। बाकी टाइप ब्रेकर रूल हर कॉलेज में होता है, कि टाइप ब्रेकर हो गया तो जो ओल्डर एज में है उसको मैं प्रेफरेंस दूंगा, यानी कि उसको आगे रखा जाएगा जो भी ओल्डर होगा एज में। मेरिट लिस्ट उस बेसिस पे बनेगा, मतलब कि दो बच्चों का मेरिट में नाम आया, बट उन दोनों का नाम सेम ही है, मतलब सेम स्कोर है, उनका नाम सेम नहीं, मतलब ये स्कोर सेम है उनका। तो जिसका भी एज ओल्डर होगा उसको प्रेफरेंस दे दी जाएगी, मतलब उसको सीट दे दिया जाएगा, ऐसा आप समझ सकते हो, अगर टाइप ब्रेकिंग रूल आ गया तो, ठीक है, हायर मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें, जो नॉन रिफंडेबल है, एप्लीकेशन फी भरना पड़ता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड है कि 1000 रुपये ही हो, किसके लिए? ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल, ठीक है, उनका 1000। और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी का 500 रुपये लगता है यहाँ पे, नॉर्मल यही यही लगता है, हर साल यही लग रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। जो चेंजेस होंगे वो आपको पर्टिकुलर ईयर में पता चल जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो भरना पड़ेगा, वो उसमें उसमें आपके पास वैलिड एनसीडी का स्कोर होना चाहिए पर्टिकुलर ईयर का, यानी 26 में अप्लाई कर रहे हो तो 26 का, 27 में कर रहे हो तो 27 का। और सेपरेटली फॉर्म भरना पड़ेगा एनआईटी कैलिकट का, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। एडमिशन पोर्टल पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा आप लोगों को। उनका पास वैलिड होना चाहिए कम से कम 26 का तो 26 का, 27 का तो 27 का। अब देखो, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें, काफी सारे बच्चे पूछते रहते हैं मेरे को इंपॉर्टेंट डेट्स भी बता दो, तो इसका जिक्र कर देता हूँ। जो आप चाहो तो कैलेंडर में नोट्स कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, वरना आप चैनल से जुड़ जाना, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। एनसीटी 2026 की बात करें तो कब हो सकता है, इसका रिलीज कब हो सकता है एप्लीकेशन फॉर्म? तो ये फरवरी में हो जाता है, तो फरवरी 26 तक मान सकते हो, फरवरी 2026 तक। वहीं एग्जाम डेट की बात करें तो अप्रैल या मई में होता है, तो अब लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में मान के चल सकते हो, जब आपका बोर्ड्स वगैरह सब चीज खत्म हो जाए, और आई थिंक कि जेई भी खत्म हो जाए, तो जेई के बाद ही लेते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो अप्रैल के एंड एंड ऑफ मंथ, यानी कि अप्रैल के एंड ऑफ वीक वीक में, ठीक है, वीक वीक लास्ट वीक में ऐसा हो सकता है। ऑफिशियली कब अनाउंस करेगा एनआईटी कलिकट? तो ये एक्सपेक्टेड है कि जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में अनाउंसमेंट दे देते हैं कि हम लेने वाले हैं, अनाउंसमेंट दे देते हैं कि हम एप्लीकेशन फॉर्म निकाल दिए हैं, आप चाहो तो भर सकते हो। तो लास्ट डेट की बात करें तो ये मिड ऑफ जुलाई में, यानी कि 15 से 20 दिन का टाइम देते हैं, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो 15 के 20 दिन में। उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, और क्लासेस कब से स्टार्ट हो जाए तो अगस्त या फिर सितंबर, यही यही मिड अगस्त तक आप समझ सकते हो, ठीक है, कि क्लासेस स्टार्ट हो जाए यहाँ पे। और यहाँ का फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमें फीस स्ट्रक्चर जो मिलता है ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये देखो, हर साल फीस स्ट्रक्चर जो है चेंज होते रहते हैं, या तो बढ़ते हैं या घटते हैं। मोस्ट प्रोबेबली बढ़ते ही हैं हर साल, घटते तो नहीं है। तो यहाँ पे जो भी ऑफिशियल डेटा हमारे पास था उसका मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, आप चाहो तो देख सकते हो। टोटल की बात करें तो जनरल वाले या फिर ईडब्ल्यूएस वाले, ठीक है, या उन सभी के लिए, किस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो तो भी, तो उनका एक ये जो खर्चा आता है 1,40,300 रुपए के करीब आपका खर्चा आता है एक सेमेस्टर का, जो कि काफी ज्यादा है एक सेमेस्टर में इतना खर्च। इसमें जबकि हॉस्टल वगैरह इंक्लूड ही नहीं है, ठीक है, हॉस्टल और मैस इंक्लूड नहीं है, फिर भी 1,40,300 रुपए का खर्चा दिख रहा है आपको।
वहीं SC ST का तो ट्यूशन फीस कम हो जाता है, तो उनका 77,800 रुपये लगता है। ठीक है, SC ST का बात करें तो आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज। तो आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको 4 साल का दिखा भी दूंगा। तो देखो, अगर आप जनरल से हो, EWS से हो, OBC से हो, NCL OBC NCL वाले हो या PWD वाले हो, तो आपका एक सेमेस्टर का जो खर्चा है वो इतना है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दिया। जो ये ऑफिशियल वाला है, ये मैंने PPT बनाया था, उसमें लिख दिया था। ठीक है, SC ST का जो ट्यूशन फीस है वो नील हो जाता है, मतलब जीरो हो जाता है, उनको नहीं देना पड़ता ट्यूशन फीस, इसीलिए उनका कम है। यहाँ पे 77,800 रुपये यहाँ पर आपको दिखते हैं। ठीक है, नोट करने वाली बात यह है कि ये 25 के स्ट्रक्चर के बेसिस पे है, जो फीस आपको दिख रही है 25 के बेसिस पे है। 26 में हो सकता है कि रिवाइज कर दें ये कॉलेज। ठीक है, इंस्टीट्यूट जो है हर साल रिवाइज करता है इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि इनका अदर फीस जो है ये चेंजेस होते रहते हैं, ट्यूशन फीस भी कभी कभी चेंज होता रहता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं चेंज होगा, बस यही आप मान सकते हो। मतलब 5 से 6 हज़ार का फर्क आपको दिखेगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं दिखेगा। अब देखो, डॉक्यूमेंट का काफ़ी सारे बच्चे पूछते रहते हैं, तो डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के टाइम पे क्या-क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगा? तो देखो, अगर 25 का जानना चाहो तो 25 में क्या-क्या बच्चों को डॉक्यूमेंट लग रहे थे, तो आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट और रिजर्वेशन किस तरीके से है, इसका भी जिक्र कर देता हूँ मैं इस वीडियो में। आप थोड़ा सा आप देख सकते हो ये डॉक्यूमेंट और रिजर्वेशन किस तरीके से है। तो रिजर्वेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के तहत होता है। ठीक है, वहीं बात करें OBC NCL वाले हो, EWS वाले हो, तो आपका जो सर्टिफिकेट है उसका जो डेट है, इशू डेट, ठीक है, जिस तारीख को वो इशू हुआ हो, आपका सर्टिफिकेट बना हो, वो या तो 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल 2026 का हो, या फिर जिस भी पर्टिकुलर ईयर का हो। मतलब 26 में अप्लाई कर रहे हो इसलिए 26 लिखा हुआ है, 27 में करोगे तो 27 का होना चाहिए। बस वो 1 अप्रैल का होना चाहिए, इसके बाद का होना चाहिए, इससे पहले का नहीं चलेगा। फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, और इशू बाय किसके द्वारा इशू किया गया हो, रेवेन्यू ऑफिसर जिसका रैंक तहसीलदार से नीचे ना हो, यानी कि तहसीलदार तक का चलेगा, उससे ऊपर का रैंक हो तो चलेगा, उसके नीचे वाले का नहीं चलेगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या होता है, तो छोटा छोटा जान लो, बाकी उस वीडियो में तो आप देख ही लिए होगे जो मैं इस वीडियो में बता रहा था। तो देखो कि आपका एनसीटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके पास, 26 में दे रहे हो तो 26 का, 12th और 10th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट भी, ठीक है, 10th 12th, और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर है तो वो, और PWD सर्टिफिकेट अगर है तो एप्लीकेबल हो तो। ये डिस्क्लेमर है, आप पढ़ लेना प्लीज। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डिस्क्लेमर दे दिया कि इस पे 26 के बेसिस पे, 25 के बेसिस पे ये माइनर चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पैसा दिख रहे हैं, पैसे की भी बात कर लेते हैं कि पैसा क्या लगेगा 4 साल में। हालांकि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का बस बताया, 4 साल का खर्चा देखोगे बहुत ज़्यादा आ जाता है। यहाँ कितना दिख रहा है आपको? आई थिंक ये नहीं दिख रहा होगा। NIT कलिकट का बात करेंगे, पैसे की बात कर लेते हैं आप, 4 साल का खर्चा। तो टोटल एस्टिमेट करने वाला हूँ मैं 4 साल का खर्चा। ठीक है, ये एस्टिमेट करने वाला किस बेसिस पे हूँ उसका भी डिटेल दे दूंगा मैं आपको। ट्यूशन फीस जो आपको पता है 62,500 रुपये लगता है, वहीं 8 सेमेस्टर होते हैं टोटल आपके। ठीक है, 8 सेमेस्टर जब टोटल करोगे तो 5 लाख के करीब आपका खर्चा आ जाएगा, जनरल वालों का, जनरल OBC NCL वालों का। ठीक है, PWD भी इंक्लूड है इसी में। वहीं SC ST का तो इनका तो जीरो हो जाता है, 5 लाख रुपए तो ऐसे ही कम कम हो गया। तो 5 लाख इनका कम हो गया। अब अदर फीस जो होता है ये 13,300 रुपये, इसको आठ आठ सेमेस्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 1,06,400 रुपये के करीब आपका खर्चा आ जाता है, जो कि दोनों कैटेगरी वालों का देना पड़ता है, यानी कि इस कैटेगरी A और B दोनों। ठीक है, वहीं वन टाइम पेमेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर में ही बस देना है, उसके बाद नहीं देना, बस एक ही बार देना है। 64,500 एक ही बार देना होता है, बाद में नहीं देना होता, मतलब इस फर्स्ट सेमेस्टर में ही मांगते हैं, उसके बाद नहीं मांगते। ये दोनों को सेम ही देना पड़ता है, 64,500। टोटल की बात करें तो अगर आप जनरल से हो, OBC से हो, NCL वाले हो, AWS वाले हो या PWD वाले हो, तो 6,70,900 रुपये के करीब आपका खर्चा आ जाएगा 4 साल का। ठीक है, इसमें देखो मैंने हॉस्टल और मैथ्स नहीं बताया। ठीक है, 6 लाख फिर भी आ गया है। ठीक है, 6,70,000 है, ऑलमोस्ट 7 लाख। ठीक है, SC ST की बात करें तो 1,70,900 रुपये, यानी कि आप SC ST वाले हो तो इस कॉलेज में जाने का सोच सकते हो, इसको टारगेट कर सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो, आप किसी भी कॉलेज में, आपका फीस तो वैसे ही कम लगेगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं है। अब देखो मैंने कैलकुलेशन किस बेसिस पे की, आप चाहो तो इसको पॉज करके देख सकते हो, खर्चा उतना ही आ रहा है, 6,70,000 ओपन और जनरल वालों का बेसिकली, और SC ST का तो 1,70,900 रुपये। ठीक है, कैलकुलेशन किस बेसिस पे है आप चाहो तो देख सकते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, दोबारा नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबा हो रहा है। फी में जो नोट करने वाली बात ये है कि मैंने ट्यूशन फीस जो है वह एक्सेप्शन लिया है। ठीक है, मतलब कि मतलब कि मैंने एक्सपेक्ट किया है कि ये होगा, अज्यूम किया है मैंने
कि यही होगा ट्यूशन फीस, क्योंकि हो सकता है अगले साल ये चेंज हो जाए। और वो आप पे भी डिपेंड करता है कि एस सी एस टी का जो सर्टिफिकेट है वो आपका सही है कि नहीं, उसके बेसिस पे ट्यूशन फीस का लगेगा। हॉस्टल और मैथ्स चार्जेस जो है इसमें इंक्लूड नहीं है, डज नॉट इंक्लूड है, ठीक है। हॉस्टल और मैथ्स चार्जेस जो भी हैं, और एनुअल रिवीजन मतलब कि एनुअली जो इसमें चेंजेस होते रहते हैं, एनुअली जो है फीस जो है बढ़ती या घटती रहती है, तो उस पे भी एकेडमिक ईयर पे बेसिस पे ये होता है। तो आप फीस मोटा मोटी आप यही समझ के चल सकते हो, ठीक है। मतलब इतना तो खर्चा कम से कम आएगा ही आएगा, इससे ज़्यादा जा सकता है, जिसमें अदर भी खर्चेज होते हैं यार। अब देखो इस वीडियो में मैंने क्या क्या बात कर लिया, एलिजिबिलिटी आप लोगों ने समझ लिया, फीस के बारे में बताया मैंने आपको वो भी समझ गया, और वही सीट के बारे में भी बता दिया, 50 सीटें हैं यहाँ पे, सब चीज़ बता दिया और हमने निचोड़ लिया। ऑलराइट, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे पूरा सब चीज़, जिसमें हमने डिटेल में सब चीज़ बात कर लिया है। तो आप चाहो तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने लेटेस्ट वीडियो है हमारा, आप इसे चेकआउट कर सकते हो।